एक क्षण पहले ही उस आदमी का गला दुश्मन ने भेद दिया था और अगले ही पल उसका सीना उसके साथी ने आर पार कर दिया। लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार किंग मदद करने आया था। हालांकि कीला अभी तक हालात की गंभीरता को समझ ही नहीं पाया था। उसने फिर से अपना हमला शुरू कर दिया। अनगिनत आग के गोले 7 घोर पाप के किंग पर बरस पड़े, लेकिन किंग ने बस अपनी उंगली हिलाई और भाला तुरंत ही बाण के शरीर से बाहर निकलकर सभी हमलों को रोकने के लिए सामने आ गया। तेज धमाके की आवाज के साथ वह भाला हवा में स्थिर हो गया। यह वही पवित्र आत्मा भाला था जो परितंत्र विद्या से बना था और जिसे कभी विनाश का प्रतीक कहा जाता था। लेकिन घमंडी कीला को इस पर जरा भी शक नहीं हुआ। उल्टा वह घमंड से चिल्लाने लगा कि वह तो अकेले ही 4 लोगों से लड़ सकता है। पर अगले ही पल वह बुरी तरह घबरा गया। अब कीला को आखिरकार एहसास हुआ कि किंग की यह गति और ताकत बाकी 7 पापों से बिल्कुल अलग स्तर की है, क्योंकि किंग जब दूसरों के लिए लड़ता है तब वह अपनी असली शक्ति दिखा पाता है। और इस बार वह सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं बल्कि उन 7 पापों के लिए भी लड़ रहा था जिन्हें उसकी जरूरत थी। किंग की घातक और लगातार मारक चालों से कीला को मजबूर होकर एक पहाड़ी पर पीछे हटना पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपना अंतिम दांव चला। एक विशाल अग्निगोला आसमान में उभर आया और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। किंग ने तुरंत अपने आत्मा भाला का 5वां रूप इस्तेमाल किया, मल्टीप्लाई। अनगिनत छोटे छोटे भाले 2 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा आग के टूटे हुए छोटे गोले हवा में रोकने लगा, जबकि दूसरा हिस्सा कीला की पीठ की ओर निशाना साधे हुए था। किंग के आदेश देते ही वह पूरी पहाड़ी जोरदार हमले से दहल उठी। यही है परिराजा किंग की असली शक्ति। लेकिन जब किंग को लगा कि युद्ध खत्म हो गया है, कीला फिर से खड़ा हो गया। इतने कम फासले पर भले ही किंग के पास आत्मा भाला की रक्षा थी, बिना चोट खाए बच निकलना असंभव था। पर कीला ने यह नहीं सोचा था कि मिलियोर्ड्स अचानक बीच में आ जाएगा। उसने फुल काउंटर का इस्तेमाल किया और कीला का पूरा हमला उलटा उसी पर लौटा दिया। ठीक उसी समय सभी लोगों के शरीर से रोशनी निकलने लगी। यह मृतकों की भूमि उन्हें बाहर निकाल रही थी, क्योंकि वे वहां रहने योग्य नहीं थे। सबको होश आया तो पता चला कि वे अपने असली संसार में वापस लौट चुके थे।